Dear student, today we are going to learn future indefinite tense, and in this tense we will learn the example of positive, negative and interrogative sentence, but especially we will learn interrogative sentence because in last video we have already studied positive and negative and interrogative with question, yes no answer. Okay, so in this chart we have prepared all the things. Here subject, we have put subject here. Here question word, all the question words are put here. Here verb 1, I have put verb 1 here, and here object. Now we have to use the sentence in positive, negative and interrogative sentence. Okay, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अगर हमें हिंदी में पहचानना है तो गा गे गी होगा, जैसे खेलेगा, खेलेंगे, खेलेगी, खेलूंगा, खेलूंगी, इसी तरह से होगा। अगर हमें इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है तो शैल और विल के साथ वर्ब 1 लगा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शैल विल ईट, खाएगा या खाएंगे या खाएंगी, खाएगी। शैल विल रीड, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम सेंटेंस, जब इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस जो वर्ब अभी दिए, जो आइडेंटिफिकेशन वाला वर्ब, उस वर्ब के साथ हमें सब्जेक्ट पुट करना है और जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट पुट करना है और जरूरत पड़े तो अदर थिंग्स भी हम पुट कर सकते हैं। इस तरह से वी कैन मेक सेंटेंसेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। शी, शैल विल, पहले खेलेगा, खेलेंगे, खेलेगी, खेलूंगा, खेलूंगी। शैल विल राइट, उसी तरह से होगा लिखेगा, लिखेंगे, लिखेगी, लिखूंगा, लिखूंगी। ओके, तो आई एम टेकिंग दिस वर्ब बिकॉज आई एम पुटिंग सब्जेक्ट आई। आई के साथ क्या लगेगा? शैल यूज करेंगे। आई के साथ हम शैल यूज करेंगे। आई शैल, और शैल के बाद फिर वर्ब 1। कोई भी वर्ब हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट आई लेंगे तो आई के साथ शैल रहेगा, आई शैल। और दूसरा चीज याद रखो, आई शैल के बाद एक वर्ब पुट कर देना है। कोई भी वर्ब पुट कर सकते हो। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। अब मैं यहाँ वर्ब को चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। आई शैल डांस, मैं नाचूंगा। आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। इस तरह से हम लोग वर्ब को चेंज करेंगे और हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। लिखने के साथ क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या क्या लिखा जाता है? सुटेबल ऑब्जेक्ट हम लोग दे सकते हैं। जैसे आई शैल राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखूंगा। आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिखूंगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट हम लोग सुटेबल बैठा सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ बैठेगा वर्ब के बाद। ओके, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिंदी का ऑब्जेक्ट मीनिंग में आएगा। मैं, जैसे सपोज दैट आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो मैं एक पत्र यहाँ पर आएगा और लिखूंगा। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट बैठाने, पुट करना सीखेंगे। ओके, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अभी हम पॉजिटिव ही बता रहे हैं, फिर अब दूसरा सब्जेक्ट लेके बता रहे हैं, फिर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आएंगे। ही लेते हैं, तो ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है। ही विल। अब ही विल के साथ एक वर्ब यहाँ फिट कर देंगे। जैसे सपोज द सिंग को ले लिया मैंने, ही विल सिंग, वह गाएगा। सिंग मीन्स गाना होता है, तो वह गाएगा। अब उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो क्या गाएगा? गीत गाएगा। ही विल सिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गाएगा, वो एक गाना गाएगा। ही विल सिंग ए पोएम, वो एक पोएम गाएगा, पोएम को गाना के रूप में गाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट लगा करके। फिर एक दूसरा सब्जेक्ट लेता हूं, योर सिस्टर। योर सिस्टर मीन्स तुम्हारी बहन। योर सिस्टर विल,
योर सिस्टर विल के बाद एक वर्ब हम ले लेंगे। योर सिस्टर विल आस्क, एक वर्ब ले लिया आस्क, तुम्हारी बहन पूछेगी। योर सिस्टर विल आस्क, तुम्हारी बहन पूछेगी। अब वहां पर ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। योर सिस्टर विल आस्क ए क्वेश्चन, तुम्हारी बहन एक क्वेश्चन पूछेगी। ओके, इस तरह से हम लोग पुट कर सकते हैं। अब इस यहाँ पर जो मैंने बना दिया है इसको हम पहले सीख लेते हैं कैसे इसको इंट्रोगेटिव किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग सीखा था, पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोग सीखा था, नेगेटिव भी सीखा था, इंट्रोगेटिव भी सीखा था, यस नो आंसर करना। यहाँ आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। नेगेटिव बनाने का एकदम आसान तरीका, शैल के बाद नोट लगा देना है। आई शैल नॉट राइट, मैं नहीं लिखूंगा। देखिए आई शैल, फिर नोट यहाँ लगा देना है, आई शैल नॉट, फिर राइट, मैं नहीं लिखूंगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ शैल को सब्जेक्ट से पहले कर देना है। ओके, सब्जेक्ट से पहले शैल को कर देना है। अब यहाँ जैसे सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, आई के बाद यहाँ शैल है, लेकिन इस शैल को यहाँ ले आना है। शैल आई राइट, शैल आई राइट, जो मीनिंग हो जाएगा क्या मैं लिखूंगा। देखो यहाँ शैल आई राइट, क्या मैं लिखूंगा। ठीक है, इस तरह से हम इसमें हम नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं। शैल आई नॉट राइट, शैल आई यहाँ पर नॉट होगा, शैल आई नॉट राइट, क्या मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्या मैं नहीं लिखूंगा। इस तरह से हम नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं। अब इसका आंसर भी यहाँ करके दिखा दिए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए पूरा डीपली इसमें नहीं जा रहा हूँ। जहाँ आंसर लिख दिया हूँ देख लीजिए इसको। शैल आई राइट, तो आंसर क्या होगा, यस आई राइट, नो यस आई शैल राइट। सॉरी यहाँ पर शैल छुटा हुआ है। यस आई शैल राइट, हाँ मैं लिखूंगा। और नेगेटिव में अगर आंसर करना रहेगा तो नो आई शैल नॉट राइट, नहीं मैं नहीं लिखूंगा। अब हम इसको क्वेश्चन वर्ड लगा करके देखिए, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड रख दिए हैं। इस क्वेश्चन वर्ड में से एक क्वेश्चन वर्ड मैं ले लिया है, आई, वाई लिया है, वाई, फिर शैल आई राइट, वाई लगा देना है। यही जो इंट्रोगेटिव हम लोग यस नो वाला क्वेश्चन जो बनाए थे उसी के साथ वाई को जोड़ देना है। वाई शैल आई राइट, मैं क्यों लिखूंगा। अब इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग होगा मैं क्यों लिखूंगा। अगर हम हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो सबसे पहले इसको रखेंगे, क्यों को, वाई, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इससे पहचाने, लिखूंगा से पहचाने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए शैल लगाएंगे, वाई शैल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे 3 नंबर में सब्जेक्ट, फिर लास्ट में 4था नंबर में लिखूंगा राइट। और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो 5वां नंबर में ऑब्जेक्ट लगाऊं, जिससे वाई शैल आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र क्यों लिखूंगा। वाई शैल आई राइट ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल क्यों लिखूंगा। वाई शैल आई राइट ए बुक, मैं एक किताब क्यों लिखूंगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट हम पुट कर सकते हैं। फिर बाकी क्वेश्चन वर्ड को इसी तरह से हम पुट करेंगे, जैसे वाई को बदल करके हम वैन लगा दिए, वैन शैल आई राइट। देखिए इंग्लिश सीखने का वेरी सिंपल वे है, बहुत सिंपल तरीका है। हमको याद रखना है, इसी क्वेश्चन को याद रखते हुए और इसी क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए अपने माइंड में रखेंगे इसी क्वेश्चन को, और हम इससे चेंज करते रहेंगे। अभी वाई शैल आई राइट है, वाई को चेंज कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड दूसरा ले आया, वाई की जगह में ले आए वैन, वैन शैल आई राइट, मैं क्यों लिखूंगा। फिर हाउ शैल आई राइट, मैं कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाई को हटा दिए, हाउ ले आए, हाउ शैल आई राइट। हाउ का हाउ मीनिंग क्या होता है, कैसे, तो मैं कैसे लिखूंगा, या क्यों को बदल करके मैं कैसे लिखूंगा हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ड ले आए वेयर, वेयर शैल आई राइट, मैं कहाँ लिखूंगा। फिर व्हाट ले आए, व्हाट शैल आई राइट, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा। तो फिर आंसर आएगा आई शैल राइट ए बुक, मैं एक किताब लिखूंगा। आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। इस तरह से जवाब आ सकता है। ओके, होम, होम शैल आई राइट, मैं किसको लिखूंगा, मैं किसको लिखूंगा। तो आई शैल राइट मोहन, मैं मोहन को लिखूंगा। आई शैल राइट योर फादर, मैं तुम्हारे पिता को लिखूंगा। इस तरह से आंसर आ सकता है। ओके, अभी सब्जेक्ट को चेंज करके मैं दिखाता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट लेता हूँ। एक सब्जेक्ट माई फादर ले लिए, माई फादर विल, माई फादर विल। अब भर्ब ले लिया, माई फादर विल के बाद हम एक भर्ब ले लेंगे, कोई भी भर्ब ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारे भर्ब है। मान लीजिए गिव ले लिए, माई फादर विल गिव, माई फादर विल गिव, मेरे पिता देंगे, माई फादर विल गिव, मेरे पिता देंगे। कल ध्यान दीजिए यहाँ माई फादर फिर विल लगाए, माई फादर विल गिव, मेरे पिता देंगे। अब क्या देंगे,
बुक, माई फादर विल गिव ए बुक। अब किसको देंगे? मुझे। माई फादर विल गिव ए बुक टू मी, यहाँ दो ऑब्जेक्ट लगा है, ए बुक एंड टू मी। माई फादर विल गिव ए बुक टू मी। हम यहाँ टू मी को पहले ला सकते हैं, अगर टू मी को पहले लाएंगे तो खाली मी लिखेंगे। माई फादर विल गिव मी ए बुक, मेरे पिता मुझे एक किताब देंगे। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट लगा करके कर सकते हैं। फिर माई फादर विल गिव मी ए पेंसिल, मेरे पिता मुझे एक पेंसिल। माई फादर विल गिव, यहाँ तक पहले हमको बनाना है, माई फादर विल गिव। फिर आप सुटेबल ऑब्जेक्ट लगा दें, मी मुझे देंगे। माई फादर विल गिव यू, मेरे पिता तुम्हें देंगे। माई फादर विल गिव हिम, मेरे पिता उसे देंगे। अब क्या देंगे उस चीज को लगा देना। माई फादर विल गिव हिम ए काइट, मेरे पिता उसे एक पतंग देंगे। माई फादर विल गिव हिम ए पेंसिल, मेरे पिता उसे एक पेंसिल देंगे। माई फादर विल गिव हिम सम मनी, मेरे पिता उसे कुछ पैसे देंगे। इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर नेगेटिव करते हैं। माई फादर विल गिव, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? माई फादर विल नॉट गिव, मेरे पिता नहीं देंगे। माई फादर विल नॉट गिव हिम, मेरे पिता उसे नहीं देंगे। माई फादर विल नॉट गिव हिम मनी, मेरे पिता उसे पैसा नहीं देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव करेंगे तो विल को खाली पहले कर देना है। विल, माई फादर विल लगा दे, विल माई फादर, माई फादर विल माई फादर, विल माई फादर, फिर वर्ब। विल माई फादर गिव, क्या मेरे पिता देंगे? विल माई फादर गिव हिम, क्या मेरे पिता उसे देंगे? विल माई फादर गिव हिम मनी, क्या मेरे पिता उसे पैसा देंगे? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर माई फादर देंगे तो हम बोलेंगे यस, यस माई फादर विल गिव हिम मनी, हाँ मेरे पिता उसे पैसा देंगे। नो, माई फादर विल नॉट गिव हिम मनी, नहीं मेरे पिता उसे पैसा नहीं देंगे। फिर क्वेश्चन वर्ड लगा करके भी हम कर सकते हैं। व्हाई विल माई फादर, माई फादर विल माई फादर, विल माई फादर से पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। व्हाई विल माई फादर गिव, मेरे पिता क्यों देंगे? व्हाई विल माई फादर गिव हिम, मेरे पिता उसे क्यों देंगे? मनी, मेरे पिता उसे पैसा क्यों देंगे? व्हाई विल माई फादर गिव मी, मेरे पिता मुझे क्यों देंगे? व्हाई विल माई फादर गिव मी ए बुक, मेरे पिता मुझे एक किताब क्यों देंगे? इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल लूंगे, उसमें दो ऑब्जेक्ट वाले एग्जांपल लिए थे। अब सिंपल एग्जांपल, एक नाम पहले सब्जेक्ट एक ले लेता हूँ, एक नाम से सब्जेक्ट लेता हूँ। चलिए आप ही का नाम ले लेता हूँ, रोहित। एक नाम, एक स्टूडेंट का नाम रोहित है, रोहित ले लिए। अब रोहित के साथ विल लगेगा, सिर्फ शेल हम दो ही चीज के साथ यूज कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। आई एन वी, सब्जेक्ट जब आई रहेगा और वी रहेगा तभी शेल लगाएंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे हर सब्जेक्ट के साथ हम विल ही लगाएंगे। तो रोहित विल, फिर एक वर्ब पुट कर दो, कोई भी वर्ब पुट कर दो, कोई भी वर्ब। जैसे यहाँ रोहित विल कॉल, कॉल रोहित बुलाएगा, रोहित विल कॉल यू, रोहित तुम्हें बुलाएगा। रोहित विल कॉल योर फादर, रोहित तुम्हारे पिता को बुलाएगा। देखिए हम ऑब्जेक्ट को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। हाउ टू चेंज द ऑब्जेक्ट यू कैन लर्न। रोहित विल कॉल, रोहित बुलाएगा माई फादर, रोहित मेरे पिता को बुलाएगा। रोहित विल कॉल माई मदर, रोहित मेरी माँ को बुलाएगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट पुट कर सकते हैं। अब एक सब्जेक्ट लेकर के हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे, ठीक है। रोहित विल कॉल यू, रोहित तुम्हें बुलाएगा। नेगेटिव क्या होगा? रोहित विल नॉट, रोहित विल नॉट कॉल, रोहित नहीं बुलाएगा यू, रोहित तुम्हें नहीं बुलाएगा। अब उसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो विल को सब्जेक्ट से पहले कर देना है। विल रोहित विल रोहित, रोहित विल रोहित, विल रोहित कॉल, क्या रोहित बुलाएगा? यू, क्या रोहित तुम्हें बुलाएगा? तो आंसर क्या होगा? यस रोहित विल कॉल मी, हाँ रोहित मुझे बुलाएगा। अगर नेगेटिव आंसर होगा तो नो रोहित विल नॉट कॉल मी, नहीं रोहित मुझे नहीं बुलाएगा। फिर हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। व्हाई, अभी विल रोहित कॉल यू, ये क्वेश्चन किए थे। अब विल से पहले हमको एक क्वेश्चन वर्ड डाल देना है। व्हाई
व्हाई विल रोहित कॉल यू, रोहित तुम्हें क्यों बुलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड डालते हैं, उसको हटा करके व्हेन विल रोहित कॉल यू, रोहित तुम्हें कब बुलाएगा। अब इसके आंसर कब बुलाएगा, 7 बजे बुलाएगा। रोहित विल कॉल मी एट 7 o'clock, रोहित विल कॉल मी, रोहित मुझे बुलाएगा एट 7 o'clock। इन द इवनिंग, शाम को बुलाएगा, रोहित विल कॉल मी इन द इवनिंग। इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं।